लोग कहते हैं तू आजकल बहुत बदला बदला लगता है। और कुछ हद तक मैं भी एक्सेप्टेंस ला चुका हूँ और मैं भी उन्हें यही कहता हूँ कि हाँ, मैं बदल गया हूँ। लेकिन ये बदलाव एक रात में नहीं आया। ये एक जर्नी थी, अंदर से लेके बाहर तक। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सेल्फ अवेयरनेस, हीलिंग और लाइफ कोचिंग ने से आप अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, और कैसे आप अपने भी वर्जन 2.0 को बाहर ला सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले जो हमें समझने की ज़रूरत है वो है लोगों का रिएक्शन। क्या वो एक मिरर है या फिर कोई रेजिस्टेंस? तो देखिए, जब आप बदलते हो, लोग रिएक्ट करते हैं। कुछ अप्रिशिएट करते हैं, उन्हें समझ में आती है कि आपके बदलाव में, आपकी पर्सनैलिटी में जो चेंज आए हैं वो कितने ज़रूरी हैं आज की दुनिया में सर्वाइव करने के लिए। सो कुछ लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं और कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे, कल तक तो ऐसा नहीं था, एकदम से ऐसा क्या हो गया? क्यों? क्योंकि आप उन लोगों के कंफर्ट जोन का हिस्सा थे और अब आप उनका मिरर बन गए हो। अब तक वो आपको एक नज़रिए से देखते थे, अब जैसे ही आपके हाव भाव थोड़े बदले, उनका भी नज़रिया आपकी तरफ बदल गया और अब वो आपको अपना मिरर बन के देखने लगे हैं। तो देखिए, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एक टाइम था जब मैं हर किसी को प्लीज करता था। देखिए, जब मैंने बाउंड्री सेट करनी शुरू की, लोगों ने कहा तू रूड हो गया है। बट एक्चुअल में मैंने वो करना बंद कर दिया है जिससे कि मेरी पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट हो रहा था। द ट्रूथ इज, आई बिकेम रियल। राइट? तो इस तरह से आपको समझने की जरूरत है कि लोगों का रिएक्शन जो है वो एक मिरर है या रेजिस्टेंस है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। इसके बाद देखो, जो रियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो होता है इनर वर्क से। राइट? बदलाव सिर्फ कपड़ों, हेयर स्टाइल या एटीट्यूड का नहीं है। असली बदलाव होता है सोच का। आप किस तरीके से सोच रहे हैं, आपका सोचने का नज़रिया क्या है। जब मैंने अपनी लिमिट्स और अपने बिलीव्स को चैलेंज किया, तभी असली शिफ्ट आया। और ये देखो, ये जो शिफ्ट है ओवरनाइट नहीं आता, जैसे मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ। कभी भी अगर आप चाहते हैं अपने इनर वर्क पे काम करना, तो सबसे बड़ा जो सॉल्यूशन है वो जर्नलिंग करो। एक पेज लो, उस पर लिखना शुरू करो कि आप क्या करना चाहते हो, उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या प्रॉब्लम्स होंगी, प्रॉस कॉन्स बोथ देखो। उसके बाद एक जजमेंटल कॉल लो कि हाँ, मुझे क्या करना है। जर्नलिंग करो। राइट? दूसरा, अपने ट्रिगर्स को समझो। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मुझे काम करने की ज़रूरत है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन पे मुझे सबसे ज़्यादा फोकस लाना है। राइट? और तीसरी, अगर आप इनके अंदर अपने आप को एफिशिएंटली नहीं डाल पा रहे हो, देखो सबकी अपनी अलग अलग क्राइटेरिया होता है अचीव करने का सक्सेस को। तो कुछ लोगों को हो सकता है कोचिंग की ज़रूरत पड़े, सो डोंट हेजिटेट। लाइफ कोच का मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसके सामने एक वल्नरेबल हो जाओगे, नहीं। लाइफ कोच वो नहीं होते। लाइफ कोच होते हैं जो आपको बिना वनरेबल करे आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको उस प्रॉब्लम से कैसे दूर कर सकें और आपकी लाइफ के अंदर एक कामनेस को इंजेक्ट कर सकें। राइट? सो inner work is the best policy, but again, to work on inner work, you need to understand the benefits out of it and the ways to do it. Journaling, understanding your own triggers, and sometimes taking the life coach gonna be a big help. Now, अब क्वेश्चन आता है कि ये जो चेंज हो रहा है, देखो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। राइट? देयर इज अ फेमस सॉन्ग इन हिंदी। बट एट द सेम टाइम, अगर हम बात करें कि लोग कह रहे हैं कहने दो, हमें पता है कौन मिरर है, कहाँ रेजिस्टेंस आ रहा है, मैं अपने इनर जर्नलिंग पे काम कर रहा हूँ, फिर भी लोगों के रिएक्शन से क्या है ना, हमें रोज एक तरह का डिमोटिवेशन मिलता रहता है कई बार। तो उस कंडीशन में हाउ टू एम्ब्रेस योर चेंज? देखो, अगर आपको भी लगता है कि लोग आपको बदला बदला कह रहे हैं, तो मायूस होने की जगह सेलिब्रेट करो। यस, दैट इज द वे टू लिव। राइट? ये साइन है कि आप ग्रो कर रहे हो। राइट? अपने आप से पूछो कि क्या मैं ऐसा था और क्या बेहतर है, पहले वाला या अब वाला। राइट? मैं अपने ग्रोथ के लिए खुद रेस्पॉन्सिबल हूँ। ये एक बहुत अच्छी अफर्मेशन है। जो लोग इन सब तानों से परेशान हो जाते हैं, यार तू बदला बदला लगता है, बदला बदला लगता है, वो उसके लिए ये सोचना बहुत जरूरी है कि मैं अपनी ग्रोथ के लिए खुद रेस्पॉन्सिबल हूँ। दिस इज द चेंज आई ब्रिंग इन टू माई सेल्फ। दिस इज माई बेटर वर्जन। राइट? लोगों के ओपिनियन मेरा डायरेक्शन नहीं है। क्या लोग सोचेंगे, क्या लोग समझेंगे और क्या वो मुझे समझाएंगे, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। राइट? सुनो सबकी, करो मन की, एक कहावत है। राइट? तो इसी तरह से यू नीड टू थिंक वेरी केयरफुली कि लोगों का ओपिनियन जो है उनको ओपिनियन रहने दो, अपना डायरेक्शन नहीं बनाना है। राइट? और तीसरा, मैंने अपने नए वर्जन को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। देखो, होता क्या है,
आप बदल गए हो, बदल गए हो, बदल गए हो। हाँ, ठीक है यार, मैं बदल गया हूँ, राइट? ये है एक्सेप्टेंस, राइट? मैं बदल गया हूँ। तो इस पे काम करने के लिए आपको उसे कई बार अपने माइंड को समझाना पड़ता है कि यस, इट्स ओके, लेट पीपल थिंक दैट यू आर चेंज्ड, बट यू आर चेंज फॉर अ बेटर वर्जन, राइट? तो देखिए, लोगों को मैं बदला बदला लगता हूँ क्योंकि मैं अब अपनी असली रूप में आ चुका हूँ, राइट? मैं अपने बेटर वर्जन में हूँ। अगर आप भी अपने लाइफ में क्लैरिटी, कामनेस और कॉन्फिडेंस चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट में लिखो आपका सबसे बड़ा पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन क्या था। और अगर आप कोचिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ डिटेल्स दी हैं, ठीक है? आप उनको फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज यू ट्राई टू DM मी एंड विल गेट इन टच। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू।